वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। गहलोत सरकार के 2 विश्वविद्यालय विधेयक को राज्यपाल ने लौटाया, जांच करने के दिए निर्देश। पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं के साथ विधेयक पर भी एक्शन शुरू हो गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने गहलोत सरकार के समय विधानसभा में पारित 2 विश्वविद्यालय, जोधपुर के व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय और करौली का सौरभ विश्वविद्यालय के विधेयक को कई तरह से खामियों और आपत्तियों के साथ वापस लौटा दिया। विधेयक वापस लौटाने के साथ मिश्र ने अपनी जांच रिपोर्ट में विश्वविद्यालय प्रबंधन समिति और जांच समितियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। राज्यपाल ने जांच समिति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और जांच करने के आदेश भी दिए हैं। राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर अशोक गहलोत का बीजेपी पर निशाना। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार ने राज्यपाल के अभिभाषण में कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार पर मिथ्यारोप लगाए हैं, जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस की योजनाओं की चर्चा और सराहना पूरे देश में हुई है। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की योजनाएं ऐसी रही जिनकी चर्चा और सराहना प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हुई। राजीव गांधी युवा मित्रों का धरना। राजस्थान में राजीव गांधी युवा मित्रों के धरने को सचिन पायलट का समर्थन मिला है। पायलट कल जयपुर के शहीद स्मारक पहुंचे और धरनार्थियों का समर्थन किया। युवा मित्रों ने शुक्रवार को शहीद स्मारक पर धरना दिया। इस दौरान पायलट ने कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार झूठे वादे कर सत्ता में आई है। प्रदेश में कैबिनेट से पहले युवाओं से रोजगार छीन लिया गया, जो सरकार की गलत मंशा को दर्शाता है। सचिन पायलट जी ने शहीद स्मारक पहुंचकर राजीव गांधी युवा मित्रों से मुलाकात की। राजीव गांधी युवा मित्र बहाली की मांग को लेकर कर रहे आमरण अनशन। सचिन पायलट जी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि सरकार की यह कार्यवाही कहीं न कहीं प्रतिशोध की भावना से की जा रही है। नौजवानों को रोजगार देने की बात भाजपा करती है, केंद्र सरकार करती है, राज्य सरकार करती है। अभी चुनाव लड़े गए थे, उसमें कहा गया था नौजवानों को अवसर दिए जाएंगे। राजस्थान विधानसभा के पहले सत्र का आगाज, आरपीएससी को भंग करने की मांग। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण के साथ ही 16वीं विधानसभा के पहले सत्र का आगाज हुआ। इस दौरान सदन में विपक्ष की ओर से जमकर हंगामा किया गया। राज्यपाल हंगामे के बीच अभिभाषण पढ़ते नजर आए। अभिभाषण के दौरान आरएलपी के एकमात्र विधायक हनुमान बेनीवाल आरपीएससी को भंग करने की मांग को लेकर वेल में जा घुसे और नारेबाजी करने लगे। अभिभाषण के दौरान रालोपा विधायक हनुमान बेनीवाल ने आरपीएससी को भंग करने की मांग करते हुए हंगामा किया और हाथों में पोस्टर लेकर लहराते नजर आए। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और बेनीवाल में तू मैं भी हुई। इसके बाद बेनीवाल वेल में आकर अपना विरोध करते नजर आए। इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होगी भारत आदिवासी पार्टी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में 3 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली भारत आदिवासी पार्टी अब प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ऐसे में अब बीएपी ने आगामी लोकसभा चुनाव में डूंगरपुर, बांसवाड़ा के साथ ही उदयपुर समेत अन्य कई सीटों पर प्रत्याशी उतारने का निर्णय लिया है। पार्टी प्रमुख व विधायक राजकुमार राउत ने साफ कह दिया है कि बीएपी का कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं है और न ही वो आगे गठबंधन करेंगे। ऐसे में उनकी पार्टी स्वतंत्र चुनाव लड़ेगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 22 जनवरी को आधे दिन का सार्वजनिक अवकाश। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर अयोध्या में होने वाले रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के अवसर पर 22 जनवरी 2024 को राज्य में 2 बजे तक सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूरे भारत में उत्सव से मनाई जाएगी। इसे देखते हुए 22 जनवरी 2024 को राज्य सरकार के समस्त राजकीय कार्यालयों, राजकीय उपक्रमों और शिक्षण संस्थानों में 2 बजे तक सार्वजनिक अवकाश रहेगा, जिससे कि कर्मचारियों को उत्सव में भाग लेने की सुविधा हो सके। भारत पाक बॉर्डर पर अलर्ट, बीएसएफ ने लॉन्च किया ऑपरेशन सर्द हवा। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर शुक्रवार से बीएसएफ हाई अलर्ट पर है। सरहद पर बीएसएफ का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ है, जो 27 जनवरी तक चलेगा। इस ऑपरेशन को सर्द हवा नाम दिया गया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को देखते हुए भारत पाकिस्तान की सीमा पर चौकसी को बढ़ाया गया है, ताकि सरहद पार से कोई भी परिंदा पार न मार सके। इन 9 दिनों के ऑपरेशन के दौरान सीमा सुरक्षा बल के सभी अधिकारी और जवान तारबंदी पर मौजूद रहेंगे। महेश जोशी के बाद राजस्थान के एक और पूर्व मंत्री की बढ़ेगी मुश्किलें। राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में खेला गया
इसका नमूना कोटा का चंबल रिवर फ्रंट करीब 1500 करोड़ की लागत से तैयार किया गया था। साथ में सरकारी पैसे से खुद के पुतले तैयार करवा दिए गए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तत्कालीन यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल समेत कई बुत तैयार करवाए गए। अब भजन लाल सरकार ने जांच का ऐलान कर दिया है। माना जा रहा है कि यह जांच अशोक गहलोत तक जा सकती है। राजस्थान अरावली रेंज में खनन पर लगेगी रोक। अरावली पहाड़ियों में खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को फ्री हैंड दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने टीएन गोदावर्धन बनाम भारत सरकार मामले की सुनवाई करते हुए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जस्टिस BR गवाई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि ये अरावली रेंज में अगर खनन का कार्य पर्यावरण को नुकसान पहुँचाता है तो राज्य सरकार अरावली रेंज में गतिविधियों को रोक सकती है। साथ ही उसे ऐसा करने से कोई भी रोक नहीं सकता। जयपुर ग्रेटर निगम ने कमाए 499 करोड़। नगर निगम ग्रेटर की आर्थिक सेहत काफी खराब है। आंकड़ों की माने तो आमदनी और खर्च में कोई सामंजस्य नहीं रह गया है। शहर के विकास को लेकर नगर निगम शहरवासियों को बजट में कागजी सपने दिखा रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में भी फिर वही सपने शहरवासियों को दिखाए गए। बजट में आंकड़ों का जाल बुनने में नगर निगम ग्रेटर प्रशासन महारत हासिल कर चुका है। मौजूदा वित्त वर्ष 2023-24 के बजट की स्थिति पर नजर डालें तो दिसंबर 2023 तक नगर निगम अपनी प्रस्तावित आय का केवल 50% आय ही अब तक जुटा पाया है। गहलोत, डोटासरा और जूली के आरोपों पर जवाब देने आए भजन लाल मंत्री जवाहर सिंह। राजस्थान विधानसभा सत्र के आगाज के साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। भजन लाल सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कांग्रेस के आरोपों को जवाब देते हुए कहा कि सत्र शुरू होता है तो राज्यपाल के अभिभाषण से होता है। आज राज्यपाल महोदय ने सच्चाई बयां कर दी है। पिछली सरकार में महिलाओं को अत्याचार और अन्याय बढ़े थे। लोगों को गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं किया गया। योजनाओं के नाम पर जनता पर बोझ डालने की कोशिश की गई। राज्यपाल कलराज मिश्र बोले, नौकरी में पेपर लीक और लूट नहीं होगी, परीक्षा मिलेगी। राजस्थान की 16वीं विधानसभा का पहला सत्र शुक्रवार से शुरू हो गया। सत्र की शुरुआत राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण से हुई। उन्होंने कहा कि सरकार 72,000 करोड़ की बजट के साथ बाड़मेर रिफाइनरी की कवायद करेगी। जल जीवन मिशन में पिछली सरकार द्वारा फर्जी दस्तावेजों और भ्रष्टाचार के कारण इस योजना का लाभ आम जनता को नहीं मिल सका है। हमारी सरकार का संकल्प रहेगा कि जल जीवन मिशन का लाभ आम जन को मिल सकेगा, जबकि इसमें भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। रेलवे में 45 साल वाले भी बन सकते हैं ड्राइवर। ITI 10वीं पास के लिए मौका, बेहतरीन है सैलरी। भारतीय रेलवे में ड्राइवर या असिस्टेंट लोको पायलट की नौकरी पाने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए खुशखबरी है। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ने असिस्टेंट लोकोमोटिव पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट के पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है। इसके जरिए ही पूरे देश में असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती की जाती है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 जनवरी से आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू होगी। आवेदन प्रक्रिया शुरू होते ही बिना देर किए पहले ही फॉर्म को भर लें। इसके साथ ही 45 साल वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। IPO मार्केट में बढ़ सकता है सेबी का एक्शन। सेबी द्वारा IPO मार्केट में जारी एक्शन आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने कहा कि म्यूचुअल खातों और ज्यादा सब्सक्रिप्शन दिखाने के मकसद से IPO एप्लीकेशंस में गड़बड़ी करने के 3 मामलों की जांच हो रही है। सेबी का जोर IPO मंजूरी प्रक्रिया को आसान बनाने पर है। प्रक्रिया आसान होने पर ज्यादा संख्या में कंपनियां बाजार से पैसा जुटाने के लिए उतर सकती हैं। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के दिन 8 राज्यों में छुट्टी का ऐलान। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी अंतिम चरण में है। इसे लेकर केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों ने भी छुट्टी की घोषणा की है। अब तक 8 राज्यों में छुट्टी का ऐलान किया जा चुका है। इनमें यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, गोवा, हरियाणा और उत्तराखंड शामिल हैं। केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय कार्यालयों में आज दिन की छुट्टी की घोषणा कर रखी है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।